श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जब राजा दशरथ जी व्याकुल हो गए, दशरथ जी का सारा शरीर शिथिल पड़ गया, उनका कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, और इस तरह राजा जी तड़प उठे जिस तरह पानी के बिना पहिना मछली तड़प उठती है। और राजा जी के कंठ सूख जाने पर, मुख से वाणी न निकलने पर कैकेयी पुन कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई, जो अंतहु अस कर तबु रहेऊ, मांगू मांगू तुम के ही बल कहेऊ। तो कैकेयी फिर से कड़वे और कठोर वचन बोलती है, और इस तरह उसकी कटु और कठोर वाणी है कि मानो घाव में जहर भर रही हो। और कैकेयी कहती है कि जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग यह किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाउब गाला, दानी कहा उबयरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रउताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल को फुलाना क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते। कि दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम और कुशल भी रह सकती है? यानी लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे, क्या यह संभव है? और आगे कैकेयी कह रही है कि छाड़हु बचनु की धीर जुधरहु, जनि अब लाकिमि करुणा करहु, तनुतीय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध कहूं तृण समबरनी। या तो वचन या प्रतिज्ञा ही अपनी छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, और नहीं तो धैर्य को धारण कीजिए। इस तरह असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। और सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन, पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। तो कैकेयी के इन मर्म भेदी वचन को सुनकर राजा जी कहते हैं, श्री राम, मरम बचन सुनि राउ कह, कहु कछु दो सुन तोर, लागे तो ही पिसाच जिमी, कालु कहावत मोर। जब कैकेयी के इन मर्म वेदी वचनों को राजा जी सुनते हैं तो इन्हीं मर्म भेदी वचन सुनकर राजा जी कह उठे कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं, कोनो दोष तो हारना है। जोन कुछ भी तू कहत यह सब मानो कि हमरे काल तोहका पिशाच लग के होई के तोसी कहवावत है। और आगे राजा दशरथ जी जो कहते हैं, आज का प्रसंग यहीं से
कि चाहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सबु मोर पाप परिणामु, भयउ कुठाहर जेहि विधि बामु। श्री राम। सुबस बसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी है भाई सकल सेवकाई, होई ही त्यों पुर राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुएऊ न मिटी न जाई काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। जब लगी जियऊँ कहूँ कर जोरी, तब लगी जन कछु कहसी बहोरी। फिर पछितई हसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। पर उराऊ कही कोटि विधि, काहे करसी निदान। कपट सयानिन कहती कछु, जागति मनहु मसानु। तो राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं लेना चाहते। विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, होनहार वश तेरी ही जी में कुमति आ बसी है। असो सबु मोर पाप परिणामु, भयउ कुठाहर जेहि विधि बामु। और यह सब और कुछ नहीं है, मेरे पापों का परिणाम है, और जिससे कुछ समय में यानी बेमऊ के विधाता विपरीत हो गया है। भाई भरत राज्य न करेंगे, चाहत न भरत भूप तहि। श्री राम जी ही राज्य करेंगे। राजा दशरथ जी अब कह रहे हैं कि तीनों भाई उनकी सेवा करेंगे। जब कैकेयी ने वर मांगा कि भरत को राज्य और राम को वन दो, तब राजा बोले थे कि भरत ही अवसि देहु जुबराजु। इसके पीछे का कारण यह था कि वह श्री राम जी को वन जाने को न कहे, पर कैकेयी ने न माना। और जब यह निश्चित ही हो गया कि राम का अवश्य वन भेजी हैं, अवश्य वन देवे करी हैं, तब राजा ने ठीक ठीक कह दिया कि भरत जी भूल कर भी राज्य की इच्छा नहीं करते। सो सबु मोर पाप परिणामु, भयउ कुठाहर जेहि विधि बामु। तो मेरे पाप के फल से विधाता मेरे बाम हो गए हैं। कुछ बस अर्थात कोई भी उपाय नहीं चलता। तो यहां पाप के 3 फल कहे। लाग्यू तो ही पिशाच जिम काल कहावत मोर, अब विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। और तीसरा कि भयउ कुठाहर जेहि विधि बामु। पहले जो कहा कि लाग्यो तो ही पिशाच, उसी का कारण अब कहते हैं कि विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, अर्थात तू दुर्बुद्धि के कारण ऐसा कह रही है। और दुर्बुद्धि का कारण है विधिवश। विधिवश कैसे कुमति हुई उसका कारण कह रहे हैं कि मुझे विधाता बाम हो गए, इसी से तेरे उर हृदय में यह कुमति बस गई। अब विधाता के बाम होने का कारण अपना पाप बताते हैं कि सो सब मोर पाप परिणामु। पाप से विधि बाम होते ही हैं कि कठिन कर्म गति जानी विधाता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता।
तो जो कहते हैं भयउ कुठाहर जेहि विधि बामु, तो यहां कुठाहर क्या है? अब कुठार यही है कि तेरे घर आया, आज यहां अगर ना आता तो सारी बात बनी बनाई थी। अब विधि की बामता यह है कि यहां भरत नहीं है और न राम राज्याभिषेक के मुहूर्त का दिन ही कुछ दूर हुआ कि भरत को बुलाया जा सके, जिससे बात बन जाती। तो इस समय सब कुठाट ही हैं। कुठाहर भरत का न होना या धर्म संकट पड़ा, जिससे कुछ करते धरते नहीं बनता, यही कुठाहर। तो कुठाहर का अर्थ यहां बेमौका है कि सारी तैयारी हो चुकी थी, सवेरे तिलक भर करना बाकी था, ऐसे समय में ही विधाता को बाम न होना चाहिए था और उसके लिए यह मौका उचित न था। हर्ष के समय विस्मय कर दिया कि सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठाहर जेहि विधि बामु। पहले कहा है कि कछुक दोष नहीं तोर, तो उसी को अब स्पष्ट करते हैं कि मूल कारण इस विपत्ति का और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा पाप है और उसी पाप के कारण दुख उपस्थित हुआ है कि काहू न को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म फल देने वाले ब्रह्मदेव बेमऊ के बाएं हो गए। अब ब्रह्मदेव के बाएं होने से तो मृत्यु होती है। असो यदि रणांगण में वीर गति हो तो वह ब्रह्मदेव का सुठाहर में बाएं होना कहा जाएगा। प्रियतम के विरह में प्राण त्याग, संसार में स्त्रैण होने की अपकीर्ति का होना, ब्रह्मदेव का कुठाहर में बाएं होना है। तो सुबस बसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। अयोध्यापुरी फिर भी स्वतंत्र रूप से सुहावनी होकर बसेगी। सब गुण धाम राम प्रभुताई, समस्त गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी की प्रभुता होगी और वे प्रभु यानी स्वामी अर्थात राजा होंगे। इतना ही नहीं, दशरथ जी कह रहे हैं कि करी हई भाई सकल सेवकाई, होई त्यों पुर राम बढ़ाई। कि सभी भाई उनकी अर्थात श्री रामचंद्र जी की सेवा करेंगे, यानी भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों भाई श्री राम की सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री रामचंद्र जी की बड़ाई होगी। परंतु तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुयहु न मिटि न जाई काऊ। तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी न मिटेगा और कभी भी न जाएगा। न जाई ही काऊ, कभी नहीं जाएगा। तो सुबस बसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। राजा अयोध्या को अभी से उजड़ी समझ रहे हैं। राजा जी अयोध्या को अभी से उजड़ी समझ रहे हैं कि अवधि उजाड़ कीन कह के इसी से कहते हैं कि सुबस बसी फिर अवध सुहाई। अवधि नहीं किंतु देवता मनुष्य आदि तीनों लोकों के लोग सुखपूर्वक बसे कि दस मुख विवश तिलोक लोकपति बिकल बिना नाक चना है। असुबस बसे गावत जिनके जसे अमर नाग नर सुमुख से नाहे। श्री राम गीतावली में उल्लेख है। और यहां सुहाई का भाव, बसी ही फिर अवध सुहाई श्री राम।
तो सुहाई का भाव कि श्री राम जी के वन गमन से अयोध्या भयानक हो जाएगी। कि लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। तो यह भयावनी अवध पुनः फिर सुहावनी हो जाएगी। जब लौटकर आते हैं तो उल्लेख है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कई खानी। तो यहां कह रहे हैं कि सब गुण धाम राम प्रभुताई, कि जिस राजा में गुण नहीं होते वह राज्य नहीं कर सकता, उसकी बड़ाई नहीं होती। और श्री राम जी समस्त सद्गुणों के धाम हैं, इसलिए उनका राज्य होगा और त्रिलोकी में उनकी बड़ाई होगी। कि राम राज्य बैठे त्रय लोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो वे ऐसे समर्थ राजा होंगे कि तीनों लोकों को प्रभु श्री राम जी से सुख मिलेगा। और करी है भाई सकल सेवकाई, होई ही त्योपुर राम बड़ाई। रघुकुल की जो सुंदर रीति है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। तो वही सब बरती जाएगी। असेवहि सानुकूल सब भाई, रामचरण रति अति अधिकाई। सभी भाई मिलकर करी है भाई सकल सेवकाई। तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुयऊ न मिटी न जाई हिकाऊ। मेरा पछतावा कि मैं श्री राम जी को राज न दे पाया। पुण्य सोच तनु रहू कि जाऊ, जही न होई पाछे पछिताऊ। और राजा का तन न रहा, पर राम को राज्य न दे सकने का पछतावा बना रह गया। अब मुझे हूं कि जीने में तो रहेगा ही रहेगा, मरने के बाद भी बना रहेगा। न जाई हिकाऊ, कल्पांत भी होने पर न जाएगा, बराबर बना रहेगा। जैसे भुसुंड जी को गुरु जी के अपमान का सूल 27 कल्प बीत जाने पर भी न गया, हजारों देह धारण करने पर भी वे उसे न भूले। कि एक सूल मोहि बिसरिन काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। तो मेरा पछतावा मरने पर भी न मिटेगा। जैसे राजा परीक्षित वैकुंठ को गए तब भी पछताते ही रहे कि हमने कलियुग को मार न डाला, दया करके उसे हमने क्यों छोड़ दिया। और तेरा कलंक कभी न मिटेगा। वाल्मीकि रामायण में जब रावण वध के पश्चात श्री दशरथ जी स्वर्ग से इंद्र आदि देवताओं के साथ लंका में आए, तब उन्होंने यानी दशरथ जी ने स्वयं राम जी से कहा कि कई के यानी चोक्तानि वाक्यानि वदताम वर, तव प्रवाजनार्थानि स्थितानि हृदये मम। अर्थात तुम्हारे वनवास के संबंध में कैकेयी ने जो वाक्य कहे थे वे मेरे हृदय में अब तक स्थित थे, गड़े हुए थे। पर आज लक्ष्मण सहित तुमको सुख पूर्वक देखकर और आलिंगन करके मैं दुख से मुक्त हो गया, जैसे कोहरे से सूर्य मुक्त हुआ। अब मुयहु न मिटई का प्रमाण है, स्वर्ग में भी उनका पछतावा बना रहा। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठु मुंह गोई। अब तुझे जो अच्छा लगे सो कर, अब तो ही नीक लाग कर सोई, जो तुमको अच्छा लगे वही कर। लोचन ओट बैठु मुंह गोई,
और आंखों की ओट में मुंह छिपाकर जा बैठ, अर्थात यहां से दूर हट जा, मुझे अपना मुंह न दिखा। जब लग जियऊ कहूं कर जोरी, तब लग जन कछु कहसी बहोरी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, राजा दशरथ जी कह रहे हैं कैकेयी से कि मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक फिर कुछ मत कहना। अब फिर पछतई हस अंत भागी, मारसी गाई नहारू लागी। अरे भागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी कि नहारू के लिए तूने गाय को मारा। तो राजा दशरथ जी कह रहे हैं कैसे कि अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठू मुंह गोई। जो अच्छा लगे वही कर, अर्थात भरत को राज्य दे, राम को वन भेज दे। इस प्रकार राजा ने कैकेयी को वर दे दिया, उसको आज्ञा दे दी कि जो चाहे वो कर। अलोचन ओट अर्थात जिस मुंह से तूने राम को वन मांगा, राम के लिए वनवास मांगा, वह मुंह मैं न देखूं। कहने का तात्पर्य कि राम विमुख का मुंह नहीं देखना चाहिए। राजा साम दाम भेद दंड चारों राजनीति कैकेयी को समझाने के लिए काम में लाए। साम के रूप में कि गही पद विनय कीन्ह बैठारी, दाम कि मांगो माथ अब ही देऊं तो ही, अब भेद कि चहत न भरत भूप तही भोरे, विधि बस कुमति बसी उर तोरे। और दंड कि लोचन ओट बैठ मुंह गोई। त्याग और वध दोनों बराबर है कि त्यागो वधो वा विहित है, साधु नाम ह्यु भयम समम, वाल्मीकि में उल्लेख है। और यहां मुंह गोई कि जिससे कोई भी तेरा मुख देखकर दोषी ना हो, या अब तू किसी को मुंह दिखाने के योग्य ही नहीं रह गई, अब तू सबको क्या मुंह दिखाएगी। तो जब लग जियऊ कहूं कर जोरी, तब लग जन कछु कहसी बहोरी। राजा दशरथ जी कैकेयी से कह रहे हैं कि मैं अब अधिक नहीं जीऊंगा, कुछ घड़ी या दिन ही जीता रहूंगा। राम के वन जाने पर मेरे प्राण नहीं रहने वाले। अब तू मेरी आंखों से ओझल होकर, मुंह छिपाकर अलग जाकर बैठ। और यदि तू हट करके यहां से नहीं जाएगी तो फिर कटुवचन कहेगी ही। इसलिए हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यदि यहां से न हटे तो चुप रहे, यानी जितनी घड़ियों तक मैं जीवित रहूं उतने समय तक फिर कुछ न कहना। जब लग जियऊं, यह कि अल्पकाल में मरण सुनकर कदाचित वह अपना हट छोड़ दे। कहूं कर जोरी, कई बार बार कटुवचन बोलती है कि पुण्य कह कटु कठोर कैकेयी, इसी से प्रार्थना करते हैं। वे अब उसकी बोली भी नहीं सुनना चाहते, न मुंह देखना चाहते हैं। अब फिर पछतई हसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। लखसी सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अभागी क्योंकि पति और पुत्र तथा साथ ही राज्य तीनों का सुख इसने नष्ट कर दिया। मारसी गाई नहारू लागी, नहारू तृण को भी कहते हैं कि तू तृण के लिए गाय मारती है, राज्य तृण है,
कैकेयी ने राज्य को तृण के समान कहा था कि तनुतीय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कहूं तृण सम भरनी। और श्री राम जी को त्याग करना गाय मारना है कि पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारिस गुरु ब्रह्मन गाई। यहां कि तूने प्यारे श्री रामचंद्र रूपी धेनु को मारकर और राज्य रूपी आमिष भरत रूपी सिंह के लिए निकाल लिया, और जो कि भरत उसे कदापि ग्रहण न करेंगे। जैसे सिंह का बच्चा दूसरे के मारे हुए पशु का मांस नहीं खाता, इसलिए तुझको महापातक ही हाथ लगा। कैकेयी के अंतिम वचन हैं कि सत्यवादी के लिए शरीर आदि तिनके के समान कहे गए हैं, इसलिए वर देकर प्राणों का लोभ कैसा, पछताना कैसा। तो उसी के उत्तर में राजा कहते हैं कि चहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसी उर तोरे। और उन्हीं वचनों का अंत तक निर्वाह किया है। अंत में कहते हैं कि तू पछताएगी, नहारू के लिए गाय मारती है। अर्थात जिस भूपता को भरत नहीं चाहते और न लेंगे ही, उसके लिए या भरत के लिए कि जो राज्य नहीं चाहते, तू राम को दुर्बुद्धि के कारण वन देकर मुझे मारती है, मेरे प्राण लेती है। और ये कहकर परउराऊ कही कोटि विधि, काहे करसि निधान, कपट सयानिन कहति कछु, जागति मनहु मसानु। आज करोड़ों अर्थात अनेकों प्रकार से राजा दशरथ जी कहकर समझाकर कि तू मेरा अंत क्यों करती है, और ये सब समझाते हुए राजा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। परंतु कैकेयी कपट में चतुर है, कुछ बोलती नहीं, चुप्पी साधे है, और ऐसा लगता है कि मानो मसान जगा रही है। राजा का 2 बार पृथ्वी पर गिरना। पहली बार कि देखी व्याधि असाध नृप, परउ धरनि धुनि मात। और यहां परउ राउ कही कोटि विधि, काहे करसि निदान। तो पहले पृथ्वी पर गिरने के बाद जब कैकेयी ने फिर से कठोर वचन कहे, तब उन वचनों को सुनकर कैकेयी से भावी कहने और उसे आंखों से ओझल होकर दूर बैठने अतः चुप रहे के लिए उठ बैठा रहना। भाई दूर बैठने और चुप रहने को कहने के लिए उठ बैठे थे राजा जी, और जो कुछ कहना था कहकर और व्याकुल होकर पुनः गिर पड़े। जब सुमंत जी सुबह आए तब भी राजा भूमि पर पड़े हुए थे कि सोच विकल विवरण मही परेऊ, और श्री राम जी के आने पर उठे कि सचिव संभारी राउ बैठारे। जागति मनहु मसानो, कपट सयानिन कहति कछु। कुछ नहीं कह रही है, चुप्पी साधे मारी है। कैसे कि जागति मनहु मसानु। तो यहां घर क्या है? मसान है। घर मसान परिजन जन भूता, और राजा जी क्या है? राजा जी प्रेत हैं। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयौर निवास। भवन भयंकर लागत ही, मानहु प्रेत निवास। भाई मसान जगाने वाले से प्रेत विनती करते हैं, और राजा कैकेयी से विनती करते हैं। जैसे मसान जगाने वाला नहीं बोलता,
वैसे ही कैकेयी यहां नहीं बोल रही है। तो योगिनी या भूत और प्रेत या मुर्दा सिद्ध करने वाले श्मशान में जाकर तंत्र शास्त्र के अनुसार मुर्दे की खोपड़ी या शव पर बैठकर और मौन रहकर रात भर मंत्र जपते हैं। प्रेत बहुत तरह से शब्द करते हैं, डरवाते हैं, विनय करते हैं, अनुनय करते हैं, अनेक बाधाएं डालते हैं। यदि साधक बोल दिया तो कार्य सिद्ध होने के बदले साधक प्रायः पागल हो जाता है और निर्विघ्न समाप्ति पर, किसी प्रकार के विघ्न न होने पर योगिनी सिद्ध हो जाती है। तो कपट सयानिन कहति कछु, कि मानो राजा के वचन मानकर नहीं बोलती कि जब लग जियऊ कहूं कर जोरी, तब लगी जनु कछु कहसी बहोरी। कि हृदय से यह बात नहीं है कि राजा की बात मान ली है, वह तो अपना मतलब सिद्ध करने के लिए नहीं बोल रही। कई सोचती है कि हमारा काम तो राजा के इन वचनों से सिद्ध हो गया, अब तो ही नीक लाग कर सोई। तो अब इनसे बोलने का कौन सा प्रयोजन है, क्या मतलब है इनसे बोलेगी। बस अब तो राम हिया आवे भर कि हम उनका वन भेज दें। यही सोच समझ कर वह चुप पिसादे हुए बैठी है, बोलती नहीं है। जैसे मसान जगाने वाला यदि प्रेत की विनय मान ले तो विघ्न हो जाए, वैसे ही कैकेयी समझती है कि यदि राजा की विनय मैं मानूं तो विघ्न हो जाएगा। जैसे रात भर मसान पर मौन रहकर मंत्र जाप करने से सिद्धि होती है, वैसे ही यहां अब रात भर ही मौन रहने से कार्य की सिद्धि होगी। राजा सायंकाल में कैकेयी के भवन में गए थे कि सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गे, और उस जाने के बाद ही कैकेयी ने वर मांगा था। अब आगे राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू, हृदय मनाऊ भोरु जनि होई, राम ही जाई कहई जनि कोई, उदौ करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलोक सूल होई हुर। अब राजा राम राम रटते कहते हैं, व्याकुल है, जैसे बिना पंख के पक्षी व्याकुल हैं, हृदय में मना रहे हैं कि सवेरा न होए, क्यों राम जी से कही न दे, हे रघुकुल में श्रेष्ठ अर्थात बड़े पुरखा सूरज जी, सूर्य देवता, आप अपना उदय ना करें, यानी उदय जिन हुआ, या कि रघुकुल के गुरु वशिष्ठ जी आपे कुछ उपाय करा कि सूर्य के उदय न होए। इन सब प्रसंगों का यानी राजा क्या सोच रहे हैं और आगे क्या परिस्थिति बनती है, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।